अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स वगैरह भी शेयर करूंगा और साथ चूँकि आज इतवार है तो गुजरे हफ्ते की जो अपडेट्स हैं उसका भी एक छोटा सा रिमाइंडर है वो दूंगा। CDFI के हवाले से अपडेट है वो दूंगा। दो चार और अहम चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन मार्केट की तरफ अगर आप नज़र डालें तो मार्केट एक्चुअली BTC की प्राइस एक ख़ास प्राइस पर चूँकि ट्रेड हो रही है, कोई ट्रेडिंग वॉल्यूम ना होने के बराबर है। ये देखें BTC का 1 आवर चार्ट है और पिछले कई घंटों से कोई ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं नज़र आ रहा। यही वजह है कि अगर आप पूरी मार्केट में देखें तो मार्केट में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं नज़र आ रहा। लेकिन मार्केट की लेटेस्ट अपडेट की तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले गुजरे हफ्ते में मेजर अपडेट्स हुई हैं। अब अमेरिका जो है वो बाइनांस के पीछे पड़ा हुआ है। आपके सामने पैक्सोस के खिलाफ जो एक्शन लिया पिछले हफ्ते की बड़ी न्यूज़ में से एक न्यूज़ थी। कल मैं केविन ओलेरी जो FTX के इन्फ्लुएंसर कह लें, एक मतलब पर्सनैलिटी, एक सेलिब्रिटी है, वो उसका एक इंटरव्यू सुन रहा था। उसमें वो मज़ीद फट क्रिएट कर रहा था उसमें बाइनांस के हवाले से। उसने कहा कि मैं ऐसे बहुत से सैनिटर्स और रेगुलेटर्स को जानता हूं जो कि बाइनांस के हवाले से बड़े कंसर्न है, क्योंकि उनका बाइनांस का जो टोकन है BNB, बकौल केविन ओलेरी के दो सिर्फ ऐसे टॉप वॉलेट हैं जिनके पास 97% BNB की सप्लाई है। मतलब BNB की इस वक्त जो टोटल मार्केट कैप है वो $60 बिलियन है। केविन ओलेरी का कहना था कि थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें इन दो वॉलेट्स में से एक बंदा भी कहे कि यार मैंने टोकन नहीं देने, अब मैंने कैश में इसको कन्वर्ट करना है। अगर वो सेल करता है, अगर वो करता है तो $30 बिलियन कहाँ से बाइनांस लाएगा? बाइनांस के पास नहीं है। तो जो सैनिटर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, वो इसी वजह से कंसर्न है और बाइनांस के हवाले से आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। अब ये जो जिन बोतल से बाहर निकल चुका, कैसे इसको बोतल में डाला जाए, मतलब ये सारी सिचुएशन थी। और साथ आपको कल भी मैंने मेरा ख्याल कल या परसों शेयर किया था कि टेरा लैब्स जो है, जो डू क्वान है, उसके खिलाफ भी SEC ने एक्शन लिया है। मेजर जो अपडेट थी पिछले हफ्ते की यही थी जिसका आने वाले वक्तों में इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा, BTC की प्राइस की तरफ अगर 1 आवर चार्ट की बजाय अगर हम वीकली चार्ट पे जाएं तो ये हफ्ता चूँकि क्लोज हो रहा है तो इस हफ्ते की कैंडल पे नज़र डालते हैं। इस महीने की पहली दोनों जो वीकली कैंडल्स हैं वो रेड बनी है, अभी ये ग्रीन कैंडल बनी है। लेट्स सी कि अगले हफ्ते की जो कैंडल है वो भी इसी तरह अगर ग्रीन बनती है तो BTC की प्राइस जो 25,000 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर ट्रेड होगी और ये मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, कल मैंने CDFI के हवाले से आपको अपडेट किया कि CDFI का एक सिर्फ वाइट लिस्ट स्पॉट मुझे मिला है। आप लोगों ने, मैं खुद हैरान हुआ, मेरी कम्युनिटी इतनी एक्टिव है CDFI के ऊपर। तो अभी मैं आपके सामने रेफल करने जा रहा हूँ, कुरानंदाजी करता हूँ। 5 मेरे पास टिकट एक है आप लोगों को ऑफ़र करवाने के लिए, लेकिन मैं 5 बंदों की सिलेक्शन करूँगा। आप पाँचों के साथ जो पहले नंबर पे आएगा मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा। आपने 2-4 चीज़ें मेक श्योर करनी है, वो मैं आपको अभी अपडेट करता हूँ। लेकिन जो बंदे वाइट लिस्ट के स्पॉट में गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वो फिर भी कर सकते हैं। ये अगर आप देखें, इस वीडियो का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये जो वेबसाइट का लिंक है, यहाँ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को आपने खोलना है और यहाँ पे अगर आपके पास CDFI में एस फंड पड़े हुए हैं या SNFT पड़े हुए हैं, ये देखें मैंने यहाँ पे इस लॉटरी में पार्टिसिपेट किया है। जब तक आप लॉटरी को ज्वाइन नहीं करेंगे उस वक्त तक यहाँ पे, बल्कि मुझे इजाज़त दें मैं इसको ज़रा रीस्टार्ट कर, जब तक आप लॉटरी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपकी कुरानंदाजी में आपका हिस्सा नहीं निकल सकता। ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लॉटरी में ज्वाइन किया है। मैंने तकरीबन 5,000 के करीब एस फंड मेरे पास पड़े हुए थे, वो स्टे किए थे। उसके बदले मुझे 21 टिकट मिली है और SNFT मेरे 2 लाख मैंने SNFT टोकन यहाँ पे स्टे किए थे। तो मेरे पास तो तकरीबन 44 टिकट्स हैं। इन टिकट्स के मुताबिक मेरी भी वाइल्ड लिस्टिंग, पब्लिक वाइल्ड लिस्टिंग होगी। आपने अगर स्टेकिंग के ज़रिए लेनी है तो ये वाला पेज पे खोल के यहाँ आपने जाके लॉटरी में पार्टिसिपेट करना है। कल जो 20 तारीख को इनकी रेफल होनी है। जब ये रेफल में आपका अगर वाइट लिस्ट में आ जाते हैं तो अगर आपके वॉलेट में 40,000 SNFT टोकन पड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस एक मिस्ट्री बॉक्स की जो कि टोटल 10,000 होना है, उसकी प्राइस SNFTs की 40,000 SNFT टोकन आपके पास होंगे, जो कि कल मैंने आपको बताया था $250 के होंगे। तो फिर आप खरीद सकेंगे। अब मैं वो जो वीडियो है उसका लिंक मैंने यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन पे पेस्ट किया है। 5 बंदों की सिलेक्शन करूँगा। आप सब जिसका नाम आ रहा है, मेरी ये स्क्रीन पे आपको ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रही होगी। इस ईमेल एड्रेस पे आपने अपना CDFI का आपने जो वॉलेट एड्रेस है, जिसकी आपने KYC करवाई होगी, वो आपने एड्रेस मुझे सेंड करना है। और साथ ये मेक श्योर करिएगा कि आपके वॉलेट में अगर 40,000 SNFT हुआ तो मैं आपका एड्रेस आगे CDFI को दूंगा तो आपको वो मिलेगा। ठीक है, ये मैं 5 इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर पहला जो है वो क्वालिफाई ना हुआ तो दूसरे का, दूसरा ना हुआ तो तीसरे का। और जिस बंदे ने
इस सिस्टम को चीट करने के लिए एक से ज़्यादा भी कमेंट किए हुए हैं, मैं उसको भी इग्नोर करूंगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले रैंडम सिलेक्शन करते हैं जी। सुपरमैन आई एम इंटरेस्टेड, आप मेरे से कांटेक्ट करें। स्टार्ट अगेन, मैं फिर दोबारा करता हूं, एक हो गया। अच्छा, इसका तो वैसे ही नहीं माना जाएगा क्योंकि इसने नहीं कहा आई एम इंटरेस्टेड। फिर इसका आ गया, कितने कमेंट किया भाई ने। आई एम इंटरेस्टेड, फैनी मूवमेंट, ये दूसरा लकी जो है विनर है जी इसमें। आर के जेफरी तीसरा। इसी तरह मैं 5 की सिलेक्शन करूंगा। चौथा ब्लू, और 5वां अगेन ये आ गया, इसको मैं एक और करूंगा, इसका ऑलरेडी नाम आ चुका है, इजी बेबी। मेरा ख्याल है ये 5 नाम पूरे हो गए हैं। आप सब मेरे से कांटेक्ट करिएगा और उसके बाद मैं सिलेक्शन करूंगा। अच्छा, जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक एनएफटी मार्केट का एक सेक्टर है, उसके अंदर बड़ी फंडामेंटल चेंजेस और डेवलपमेंट होती जा रही हैं। चंद माह पहले, या यूँ समझ लें कि आज से कुछ 6 माह 8 माह पहले, मार्केट के अंदर एक ही बड़े प्लेयर का नाम था ओपन सी। ओपन सी क्रिप्टो मार्केट में जितनी एनएफटी ट्रेड होती थी उसका यूँ समझ लें कि 80-90% ओपन सी उसका। लेकिन चूँकि यहाँ पे ओपन सी में कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहले नंबर पे तो जो भी ट्रेडर है, देखिए एनएफटीज का 2 यूज़ केसेस हैं। एक तो यह है कि आर्टिस्ट जो हैं वो अपना डिजिटल आर्ट बनाते हैं और वो सेल करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्ट के साथ लव करने वाले हैं, वो आर्ट को लेते हैं और लेके रख लेते हैं। ये कुछ लोग हैं। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं, एनएफटी खरीदते हैं इस उम्मीद के साथ कि यार उसकी हाइप बनेगी तो उस एनएफटी की जो प्राइस है वो पंप होगी तो वो हाईएस्ट प्राइस पे सेल कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग होती है, लोएस्ट प्राइस पे सेल करना और हाईएस्ट प्राइस पे लोएस्ट प्राइस पे बाय करना और हाईएस्ट प्राइस पे सेल कर देना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम थी, ओपन सी के ऊपर जो ट्रेडिंग हो रही थी, ओपन सी खुद ट्रेडिंग फीस भी चार्ज करता था एनएफटी ट्रेडर से, जो कि 2.5% थी, और साथ जो क्रिएटर है वो भी तकरीबन 10% अपनी क्रिएटर जो सेकेंडरी सेल होती थी, यानी कोई भी ट्रेडर एनएफटी बाय सेल करता था, जो एनएफटी क्रिएटर था उसको तकरीबन 10% उसको पे करना पड़ता था। तो ऑन एवरेज अगर कोई ट्रेडर एनएफटी की ट्रेड करता है, इस सारी इकोनॉमी, इस सारी इंडस्ट्री, इस सेक्टर में अगर पैसा जो है वो घुमाता है, इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा मतलब फ्यूल करता है, तो उसको 12%, ये 12 से 15% फीस अपने जेन में रख के करना पड़ता था। मतलब अपना जो गेन है वो तो एक साइड पे है, लेकिन साथ साथ उसकी बाइंग प्राइस से 15% प्राइस ऊपर जाएगी तो जाके कहीं उसको प्रॉफिट होगा। अब ये आहिस्ता आहिस्ता डायनामिक्स जो है वो चेंज हो रहे थे। मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर आए। चंद दिन पहले, मैं 3-4 दिन पहले, ब्लर जो एनएफटी मार्केट प्लेस है उसका मैंने आपके साथ डाटा शेयर किया था। अभी मैं आपके साथ ब्लर का और जो ओपन सी है इसका मैं आपको चार्ट ये पेज शेयर करता हूं। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप खुद भी लर्न करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी ब्लर के आने से, ब्लर ने आते क्या किया है, एक तो उसने कहा कि ये जो क्रिएटर्स की पेमेंट करनी पड़ती है अप टू 10%, उसको उसने मिनिमाइज कर दिया, 0.5% कर दिया, यानी 0.5% उसने क्रिएटर फीस कर दी। और दूसरा जो प्लेटफॉर्म फीस थी 2.5%, वो भी उसने ज़ीरो कर दी। उसका क्या नतीजा निकला कि देखते ही देखते विद इन, वैसे तो पिछले साल के अक्टूबर से ये जो एनएफटी मार्केट प्लेस है ब्लर आया, लेकिन इनके एनएफटी के का जो टोकन लॉन्च हुआ है ब्लर टोकन, उसके एयर ड्रॉप की वजह से एक हाइप बनी है, और हाइप की वजह से इस वक्त ब्लर जो है वो ओपन सी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बना हुआ है। पिछले चंद दिनों से ब्लर का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो ओपन सी से ऊपर क्रॉस कर रहा था। अब ओपन सी अब सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, उसको मुख्तलिफ एंगल से लोग देख रहे हैं। आपने इसको किस एंगल से देखना है, वो ये कि देखें ओपन सी का अपना टोकन नहीं है और ब्लर का अपना टोकन है। ब्लर के अपने टोकन का जो एयर ड्रॉप हुआ है, उसके 2 एयर ड्रॉप होने हैं। एक सीजन 1 का एयर ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है, लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो क्रेडिट किए हैं, मैंने कैश ऑन किया, मैंने आपको एक साथ शेयर भी किया था। अभी सीजन 2 में भी उन्होंने एयर ड्रॉप करना है, जिसको कुछ इन्वेस्टर का मानना यह है कि वो यूजलेस होंगे, टोकन की तो वैल्यू कोई रहेगी नहीं। लेकिन ओपन सी का अपना टोकन नहीं है। अब यहां पर भी जैसे ब्लर के ऊपर लोगों ने वॉश ट्रेडिंग की है, वॉश ट्रेडिंग का मतलब कोई ट्रेडिंग फीस तो है नहीं, ब्लर कोई ट्रेडिंग फीस तो चार्ज कर ही नहीं था। तो इस वजह से लोग क्या कर रहे थे, खुद ही अपने कई वॉलेट्स बना के खुद ही अपने एनएफटी बाय और सेल करके ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा रहे थे, क्योंकि ट्रेडिंग फीस तो थी नहीं। तो उस वजह से इसको वॉश ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ओपन सी ने भी अपनी जो ट्रेडिंग फीस है उसको जीरो कर दिया फॉर अ लिमिटेड टाइम, यानी ओपन सी अब दोबारा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम इससे निकल के सारा ब्लर की तरफ चला गया, उसको इनवाइट कर रहा है। तो इससे आप लोगों को क्या ऑप्शन मिल रही है कि इन केस
कुछ ट्रेडर का मानना यह है कि ओपन सी ये जितने सर्वाइवल के इकदाम ले रहा है, इससे ट्रेडर्स वापस इनके प्लेटफॉर्म पर बड़ी मुश्किल आएगा। एक ही तरीके से आप ओपन सी जो है अपने ट्रेडर्स को वापस लेके आ सकता है अगर ओपन सी अपना टोकन लॉन्च करे। अगर ओपन सी अपना टोकन लॉन्च करता है तो जितने आप लोग ओपन सी के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे, बेशक वॉश ट्रेडिंग करें या जेन्युइन ट्रेडिंग करें, तो आपके इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग के ऊपर आपको टोकन मिल सकते हैं। जैसे ब्लर ने लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर दिए, मुमकिन है ओपन सी अगर अपना टोकन लॉन्च करता है और एयर ड्रॉप करता है तो आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से आपको वो एयर ड्रॉप मिलेगा। तो इस तरह बहुत से लोग भी वो करेंगे। अच्छा, ओपन सी ने अपनी जो ट्रांजेक्शन फीस जो कि 2.5% थी उसको ज़ीरो कर दिया। दूसरा, मूविंग टू ओपन सी वो वाहद प्लेटफॉर्म था क्रिएटर्स, NFT क्रिएटर्स के लिए, जहां जो NFT मार्केट प्लेस है वो इन्फोर्स करता था ट्रेडर को कि भाई वो क्रिएटर की लाजमी पेमेंट करें। अब उन्होंने ओपनली अनाउंसमेंट किया कि भाई मूविंग टू ऑप्शनल क्रिएटर अर्निंग फॉर ऑल कलेक्शंस विदाउट ऑन चेन इन्फोर्समेंट्स। पहले जो इन्फोर्समेंट थी अब वो उसको ओपन सी कैंसिल करने जा रहा है, और अब उसने ओपन सी समझ गया कि मार्केट के जो डायनामिक्स चेंज हो रहा है इसमें हम सर्वाइव नहीं कर सकते। उसने ओपनली क्रिएटर से कहा कि भाई आपकी जो मिनिमम मिंट जो आपका रिवॉर्ड है वो 0.5% हम करेंगे। हाँ, अगर ट्रेडर खुद आपको कोई रिवॉर्ड एक्स्ट्रा करना चाहे तो वो हम ऑप्शन उसको दे देंगे। ठीक है, ये वो पॉलिसीज़ की वजह सर्वाइवल, ये वो जंग चल रही है इस NFT सेक्टर के अंदर। इसमें आप लोग अगर कोई बेनिफिट उठाना चाहें तो आप लोग उठा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन सी में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप, मेरा ख्याल ये है कि ये एक एक्सपर्ट का मानना कि ओपन सी जब तक अपना टोकन लॉन्च नहीं करेगा उस वक्त तक उसका सर्वाइवल मुश्किल है। तो ओपन सी जो है आइंदा आने वाले वक्तों में मुमकिन है हफ्तों महीनों में अपना टोकन लॉन्च करेगा। तो इस वक्त से अगर आप ट्रेडिंग करते रहेंगे तो फ़ीस तो कोई है नहीं सिवाय क्रिएटर की फ़ीस के। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ जो कि 0.5% है। इसको आपने जेन में रख के आपने ट्रेडिंग करनी है। इसको जेन में रख के तो आप ट्रेडिंग वालियाँ बढ़ाएं। और साथ अगर आपने मज़ीद इस हवाले से लर्न करना है तो ये एक थ्रेड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे ब्लर ने ओपन सी को नीचे नॉकआउट किया है। ये पूरा एक थ्रेड लिखा है। ये एक जो NFT ट्रेडर है उसी की ज़ुबानी सुने कि मार्केट किस तरफ, NFT मार्केट किस तरफ टर्नओवर हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, कल ये मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। 16 फरवरी को हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसको बोलते हैं NIBAF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस, शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक सेक्टर है, उसका सेमिनार हुआ है जिसमें इंक्यूबेशन टॉक हुई है कि पाकिस्तान में क्या बिटकॉइन को लीगल, पाकिस्तान में तो नहीं, बहरहाल बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर, इसके ऊपर ट्रेनिंग हुई है स्टेट बैंक के एम्प्लॉयज़ की, स्टाफ की। दूसरे लफ्ज़ों में ये मुझे ऐसे एक तरह की थोड़ी सी उम्मीद बन रही है कि क्रिप्टो मार्केट शायद आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान में क्रिप्टो जो है वो रेगुलेट हो जाए और बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर, पता नहीं इस पर क्या इनसाइड टॉक हुई है उसके बाद, उसके हवाले से मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन इससे क्या चीज़ें जा रही हैं। मेरे अक्सर वीडियो के नीचे आके लोग पूछते हैं कि FIA हमें जो है वो नोटिस भेज रही हैं। भाई अगर तो आप P2P पे एक्सचेंज का बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर तो आपके लिए मसला है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी एक पॉडकास्ट में आपको बता चुका हूँ कि आप अच्छा सा वकील करें और वकील करके अदालत से जाकर रजू करें, ये FIA आपको तंग करना छोड़ देगी। अच्छा, ये मैं आपके साथ अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर हुकूमत पाकिस्तान बिटकॉइन को लीगल टेंडर या क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट नहीं करती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ तो BTC की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई $69,000 से ड्रॉप होकर नीचे तकरीबन 24,000-25,000 डॉलर पे ट्रेड हो रही है। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, पाकिस्तानी रुपए की जो डीवैल्यूएशन है उसका अंदाज़ा मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ। आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले या उस वक्त का अंदाज़ा कर लें जब इस वक्त एक BTC की प्राइस गो के डॉलर की सूरत में देखी जाए तो 24,000-25,000 डॉलर है, लेकिन पाकिस्तानी रुपये में देखा जाए तो ये तकरीबन 64 लाख का एक BTC है, 64-65 लाख का एक बिटकॉइन मिल रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, बावजूद इसके कि क्रिप्टो मार्केट बेयर है, लेकिन जिस पाकिस्तानी ने भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपने सरमाए को महफूज किया था, पाकिस्तानी करेंसी को क्रिप्टो के अंदर महफूज किया था, क्रिप्टो मार्केट बेयर होने के बावजूद वो उस वक्त कम उसकी जो सेविंग है उसको कम डेंट पड़ा है। ये जो डीवैल्यूएशन है, ये जो हमारे पैसे की कदर नीचे गिरी है
उस गिरने के बावजूद भी वो उसके ऊपर असरार जो है वो कम से कम हुआ है। और अभी ये बेयर मार्केट है। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर बीटीसी की प्राइस दोबारा अपने ऑल टाइम हाई पे जाती है, तो जब ऑल टाइम हाई पे था बीटीसी, उस वक्त एक बीटीसी की प्राइस तकरीबन, मुझे अगर आप इजाज़त दें यहाँ पे मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ, ये एक 1 ईयर का चार्ट यहाँ पे देखें। जब बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई पे था तो एक बीटीसी की प्राइस थी तकरीबन, चलें जी लगा लें, $85 लाख का एक, 85 लाख रुपए का एक बीटीसी था जब बीटीसी की प्राइस $69,000 पे थी। और अगर बीटीसी इस करंट सूरत हाल में जहाँ पे 25,000 वैल्यू पे है दोबारा 69,000 पे चलता है, तो आप इमेजिन करें कि आप लोगों ने जिन्होंने जो परेशान थे कि यार बेयर मार्केट है, क्रिप्टो बेयर मार्केट है, लेकिन आप इस मार्केट को दुआएं दें जिस मार्केट ने आपके पैसे की बेकदरी बचाई है। अगर आपके पाकिस्तानी करेंसी में पैसे पड़े होते तो आप यू कैन इमेजिन आपके पैसों के साथ क्या हाल हुआ होता। बहरहाल ये सारी वो अपडेट्स थी जो लास्ट में मैं सिर्फ ये आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। चेन एनालिसिस की एक रिपोर्ट आई है हालिया 2022 में, तकरीबन बाइनांस चेन के ऊपर और इथेरियम चेन के ऊपर तकरीबन 11 लाख के करीब टोकन लॉन्च हुआ है पिछले एक साल के अंदर। उनमें से ज़्यादातर ऐसे ही हैं जो सिर्फ ऐसे ही टोकन बनाए हैं, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है। उनमें से 40,000 टोकन पिछले साल ऐसे लॉन्च हुए हैं इथेरियम और बीएनबी की चेन में जिनके ऊपर कम से कम 10 ट्रांजैक्शन हुई हैं, टोकन स्वाप हुए हैं और 4 कंसेक्टिव ट्रेडिंग और 4 दिन मुसलसल वो ट्रेड भी होते रहे। उनमें से 40,000 की तादाद है। उन 40,000 टोकन में से 24% टोकन ऐसे हैं जो कि पहले हफ्ते के अंदर ही उसकी 90% वैल्यू जो है वो डंप हो गई है। यानी क्रिप्टो सेक्टर के अंदर बहुत डेवलपमेंट हो रही है। हालांकि पिछला साल सारा साल जो है वो बेयर मार्केट रही है, लेकिन इसके बावजूद नए से नए टोकन, नए से नए बिजनेसेस आ रहे हैं। कल मैं एक थ्रेड पा रहा था, अभी मैंने वो आपके साथ शेयर नहीं किया, मुमकिन आइंदा चंद दिनों में करूं, कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जो लेयर 2 इकोसिस्टम है उसके अंदर ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार आप कितने प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट, मार्केट में इतनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी ऑप्शंस हैं कि आपका पाउडर जो है वो जो स्टेबल कोइन का पाउडर है वो ड्राई हो जाता है। तो बहरहाल मैं आपके साथ वीडियो एंड करने से पहले ये शेयर करना चाहता हूँ कि कल मैंने मेरे पास स्टेबल कोइन का यूँ समझ लें कि 60-70% जो स्टॉक था, कल मैंने दोबारा मुख्तलिफ क्रिप्टो कोइंस और करेंसीज में इन्वेस्ट किया इस उम्मीद के साथ कि अब मार्केट जो है अगर दोबारा गई भी तो पीछे जो उसने अपने बॉटम देखे हुए हैं लोएस्ट प्राइस वहाँ तक जाएगी, उससे दोबारा ऊपर आएगी। अगर नीचे जाएगी तो वो जो थोड़ा बहुत स्टेबल कोइन बचा है मैं फिर नीचे से दोबारा बाइंग करूँगा। अभी मैं मिस नहीं करना चाहता था अपॉर्चुनिटी, ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।